अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2, फोर्थ पार्ट। हमने लास्ट वीडियो में 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 1 टू थर्ड पार्ट हमने कंप्लीट किए। आज हम टच करने लगे हैं इसके फोर्थ पार्ट को। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ इंडिसेस और लॉ ऑफ रेडिकल्स। जो हमारे पास पावर्स के रूल्स हैं जितने भी, हम उनको डिस्कस करते हुए इनकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे। ठीक हो गया, स्टार्ट करते हैं। अब जरा देखें क्वेश्चन नंबर 4। एक तो ये कि रेडिकल फॉर्म में है, ठीक है। अब जरा देखें पावर क्या है यहाँ 7। इसको हम कन्वर्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, पहले हम लिखते हैं सोल्यूशन में एज इट इज x की पावर 14 क्रॉस y की पावर 21 क्रॉस z की पावर 35 ओवर y की पावर 14 z की पावर 7 होल पावर 7। जब हमने इसको कन्वर्ट करना है, हमारे पास आ जाएगा x की पावर 14 y की पावर 21 क्रॉस z की पावर 35 ओवर y की पावर 14 z की पावर 7 होल पावर 1/7। हमें मालूम है कि जो हमारे पास सिंपल एक रेडिकल है, ये जो हमारे पास साइन है, ये 1/2 के इक्वल है। और अगर इसके ऊपर कोई टर्म आ जाती है, फॉर एग्जांपल ए बी सी 1 2 3 4, 1 तो नहीं, 2 3 4 7 8 9, तो हम उसको यहाँ जो भी हमारे पास यहाँ टर्म है, फॉर एग्जांपल यहाँ हमारे पास है सी, तो ये सी की पावर 1/2 बन जाती है। पावर को हमेशा छोटा लिखते हैं 1/2। इसी तरह यहाँ पे ये सी की पावर 1/a बन जाएगी। कुछ भी यहाँ हो सकता है। ठीक हो गया। तो अब हमारे पास यहाँ 7 था, दैट्स वाई हमने क्या लिख दिया यहाँ 1/7। ओके, सॉल्व करते हैं। अब जरा देखें x की पावर 14 है, y 21, z 35। डिनोमिनेटर में देखें y 14 आ रहा है और z 7 आ रहा है। मतलब ये कि डिनोमिनेटर में हमारे पास बेस एक वो आ रही है जो न्यूमिनेटर में भी पड़ी हुई है। इसी तरह z भी हमारे पास एक बेस आ रही है जो न्यूमिनेटर में पड़ी हुई है। हम इन दोनों टर्म्स को ऊपर ले जाएंगे। ये डिनोमिनेटर में है, हम इनको न्यूमिनेटर में जब लेकर जाएंगे तब क्या होगा देखते हैं। x की पावर 14 y की पावर 21 क्रॉस z की पावर, अभी क्रॉस है, क्रॉस z की पावर यहां पर भी 35। अब इन टर्म को ऊपर लेकर आते हैं। देखिए ये y, मैं y वाली टर्म y के साथ लेकर आऊंगी। यहां क्रॉस करो, ये डिवाइड हो रहा है तो क्रॉस हम करवाते हैं, यहां मल्टीप्लाई कराते हैं। अब जरा देखें 14 था तो ये क्या हो जाएगा -14। डिवीजन हो रही है तो पावर्स क्या हो जाएंगी माइनस, ओके, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। इसी तरह यहां पर ये डिवाइड हो रहा है इसके साथ और पावर क्या आ जाएगी माइनस में आ जाएगी -7। क्लियर। डिवीजन में अगर बेस सेम हो, डिवीजन में हमारे पास पावर जो है, या फिर ये तो डिवीजन में हम साथ साथ लिखने के लिए कहते हैं, डिनोमिनेटर में पड़ी हुई है कोई भी टर्म, हम उसको ऊपर लेकर जाएंगे वो नेगेटिव, पावर नेगेटिव हो जाएगी उसकी। यहां पावर आ गई 1/7। ठीक हो गया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। x की पावर 14 क्रॉस y की पावर 21 -14 क्रॉस z की पावर 35 -7 होल की पावर 1/7। ओके। अब जरा देखें, बेसिकली हमने यहाँ 21 को 14 के साथ ऐड ही किया है। जो बात मैंने की कि मल्टीप्लीकेशन में पावर्स ऐड होती हैं, तो यहां पर भी मल्टीप्लीकेशन में पावर्स को हमने ऐड किया। 21 प्लस इंटू -14, 14 के साथ माइनस तो पहले से मौजूद था, सो प्लस माइनस माइनस 21 -14 हमारे पास आ जाएगा। यहां पर हमने एडिशन ही की है, उसके बाद हम आंसर लिखते हैं नेक्स्ट स्टेप में। ओके, x की पावर 14 क्रॉस y की पावर 21 -14 7 क्रॉस z की पावर 35 -7 28 होल की पावर 1/7।
ओके, अब जरा देखें हमारे पास ये टर्म्स, इनके ऊपर सबके ऊपर पावर्स है, बारी बारी हर एक के ऊपर ये 1/7 आ जाएगा। सो x की पावर 14 होल की पावर 1/7 क्रॉस y की पावर 7 होल की पावर 1/7 क्रॉस z की पावर 28 होल की पावर 1/7 क्रॉस, ये एज इट इज लिख देते इस तरह। ओके, 28 इसके अंदर आना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं पावर्स को पावर रूल के अकॉर्डिंग। 14 क्रॉस 1/7 y की पावर 7 क्रॉस 1/7 क्रॉस z की पावर 28 क्रॉस 1/7, यहां पर भी क्रॉस, दैट इज इक्वल टू टेबल के साथ 7 2s आर 14 क्रॉस y 7 1s आर 7 1 आ जाएगा क्रॉस z 7 4s आर 28 x y z, x की पावर 2 z की पावर 4, आंसर क्लियर। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में देखें हमारे पास जो पावर है वो इसको हम जरा डिटेल से देखें तो जो पावर है हमारे पास वो हमारे पास कोई अननोन नंबर आ रहे हैं n, ठीक है। अब तक जो पावर्स हमारे पास आती रही वो कोई नोन नंबर था, जैसे 7 है, पीछे हमने किए हैं पावर 1/3 था, और उससे पीछे यहाँ पर जो पावर आ रही है वो हमारे पास कोई वेरिएबल है, हमें उसका नहीं पता कि वो क्या हो सकता है। कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट भी ऐसा जिसका हमें नहीं पता कि कोई कौन सा नंबर हो सकता है n। तो इसको देखते हैं किस तरह करते हैं। अब जरा देखें इस क्वेश्चन को, अगर आप डिटेल से देखें तो n के साथ तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम वो कर सकते हैं जो हमें आता है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफिकेशन कहाँ कहाँ हो सकती है, 5 हमारे पास एज इट इज एक नंबर है, 25 को सिंप्लीफाई किया जा सकता है, इनके फैक्टर्स हैं एज इट इज, यहाँ 25 को सिंप्लीफाई किया जा सकता है और इधर भी, ठीक है। तो ये कर लेते हैं 5 डॉट। अच्छा, ये जो डॉट है ये डॉट पॉइंट वाला नहीं है, ये जस्ट एक तरीका बताया हुआ है कि जब मल्टीप्लीकेशन हो तब भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, ठीक हो गया। और जब कुछ भी ना हो तब भी ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं नंबर्स, और जब डॉट लगा दिया जाए तब भी मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, और अगर ब्रैकेट लगाई हुई हो तब भी आपस में क्या हो रहे होते हैं, मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। तो ये प्रोडक्ट लेने के डिफरेंट तरीके हैं, नथिंग एल्स। 25 को हम ब्रेक करते हैं, 5 क्रॉस 5 होल की पावर n+1 माइनस 5 क्रॉस 5 डॉट 5 की पावर 2n 5 डॉट 5 की पावर 2n+3 माइनस 5 क्रॉस 5 होल की पावर n+1। यहां तक क्लियर है। जो हमारे पास नंबर था जो सिंप्लीफाई हो सकता था, जिसके फैक्टर्स बन सकते थे, हमने उसके जस्ट फैक्टर बनाए हैं। अब जब हमने फैक्टर्स बना लिए हैं, हम क्या करेंगे, हम इसको पावर में लिखेंगे, पावर रूल में लिखेंगे, पावर इसको 5 क्रॉस 5 को पावर्स की फॉर्म में लिखते हैं। 5 डॉट 5 की पावर 2 होल की पावर n+1 माइनस 5 की पावर 2 डॉट 5 की पावर 2n 5 डॉट 5 की पावर 2n+3 माइनस सॉरी 5 की पावर 2 होल की पावर n+1। यहां तक क्लियर। नेक्स्ट मूव करते। अब जरा देखें, ये हमने, हमारे पास ये पावर 2 है, ये n+1 है, इसी तरह यहाँ पावर 2 है और n+1 है।
तो हम क्या करेंगे इसको, जो हमारे पास ये फॉर्म बनती थी कि अगर हमारे पास a की पावर m है और ब्रैकेट के बाहर n है, तो ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, a की पावर m n। ठीक हो गया। इस बात को हम लिखेंगे, यहां हम लिख लेते हैं कि इस a की पावर m होल की पावर m a की पावर m n, ये रूल हम यूज कर रहे हैं। ओके, 5 की पावर, अब ये देखें 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। चाहे तो एक स्टेप कर सकते हैं, नहीं करते डायरेक्ट कर लेते हैं, 2n+2 माइनस, यहां देखें 5 की पावर 2 है और ये 5 की पावर 2n है। मैंने क्या कहा था, मल्टीप्लीकेशन में पावर्स ऐड होती हैं, मल्टीप्लाई हो रहे, अगर बेस सेम हो, बेस सेम है, ये हमारे पास डॉट मल्टीप्लीकेशन को शो कर रहा है, ये पावर 2 है, ये भी पावर 2n है, 5 हमारे पास बेस है, तो हम इसको यूं लिख सकते हैं 5 की पावर 2n+2। क्लियर, मल्टीप्लीकेशन में पावर्स ऐड होती है, उसके अकॉर्डिंग हमने ऐड किया। ये हमारे पास आ गया 5 की पावर 2n+3 और ये हमारे पास आ गया 5 की पावर 2n+2। अच्छा, अब जरा देखें, जो चीज बार बार रिपीट हो रही है वो क्या है, 5 की पावर 2n+2, ये यहां पर भी है, ये पूरी एक टर्म कंसीडर होगी। टर्म्स कैसे कंसीडर होती है, आप कहेंगे जी ये दो टर्म्स है, नहीं ये दो टर्म्स नहीं है, ये एक टर्म है। टर्म्स जो है जब उनके दरमियान माइनस या प्लस का साइन आता है तब वो एक दूसरे से अलग होती है, तब वो अलग टर्म कंसीडर होती है। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये अलग अलग टर्म्स कंसीडर नहीं होती, ये एक ही टर्म कंसीडर होगी। तो इसमें हमारे पास 5 की पावर 2n+2 है, इधर भी हमारे पास 5 की पावर 2n+2 है, इसी तरह दिस वन एंड दिस वन। तो जो चीज बार बार रिपीट हो रही है वो क्या है, 5 की पावर 2n+2। मैं इसको ऊपर से कॉमन ले लेती हूँ, 5 की पावर 2n+2 कॉमन, अंदर क्या बचेगा, यहां से मैंने ये टर्म कॉमन ले ली, अंदर क्या बच गया, ओनली 5। ओके, अच्छा जी, माइनस, यहां पर ये हमारे पास कॉमन आ गया, यहां पर कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं रहा तो मतलब क्या आएगा, 0, गलत, 0 नहीं आता, 1 आएगा। क्यों, क्योंकि जहां कुछ एग्जिस्ट नहीं करता वहां 1 एग्जिस्ट करता है, तो यहां पर हमारे पास 1 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है 5 की पावर 2n+2, हमने ये कॉमन ले लिया, ये 5 बच गया हमारे पास डॉट से पहले वाला, डॉट से पहले वाला। अब जरा देखिए 2n+3 है, ओके, तो हमने 2n+2 को कॉमन निकाला है, यहां पर भी 5 की एक पावर बचेगी, दैट इज 5 की पावर, सॉरी ये 5 एज इट इज, ये 5 डॉट के बाद 5 की पावर 1। ओके, यहां तक क्लियर है। इस वाले स्टेप को दोबारा देखें, जब हमने यहां 5 की पावर 2n+2 को कॉमन निकाला, ये डॉट से पहले वाला 5 है और यहां पर एक 5 पावर 1 बचेगी, 5 की एक पावर बचेगी, उसको हमने यहां लिखा पावर 1 के साथ, माइनस जी 5 की पावर 2n+2 बाहर चला गया, इधर क्या बचा 1, ये बना। ओके, अब जरा देखें 5 की पावर 2n+2 है, ये भी 2n+2 है, दो टर्म्स है, सेम सेम है, क्वोशिएंट की फॉर्म में दोनों क्या हो जाएंगी, कैंसिल, क्या रह जाएगा 5 - 1 4, ऊपर माइनस कर देंगे, 5 5 जार 25, 25 माइनस 1, 5 की पावर 1 5 ही होता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 25 - 1, 4/25 - 1। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 4/25 - 1, दैट इज 24, 4 के टेबल में आ जाता है 24, तो 4 1 जार 4, 4
6 जार 24, 1/6, तो ये 4 1 जार 4, 4 20, 4 6 जार 24, ये हमारे पास क्या आ गया आंसर। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 6 पार्ट। 6 पार्ट को देखें, हम सॉल्व करते हैं। हमने क्या करना है, मैं इसको डायरेक्ट नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करूंगी। आपने जब सोल्यूशन लिखना है तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन लिखना है और उसके बाद सोल्यूशन स्टार्ट करना है, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में ऐसा किया है। इस क्वेश्चन में मैं एज इट इज स्टार्ट कर दूंगी। अब जरा देखिए, क्वेश्चन देख के आपके माइंड में फर्स्ट स्टेप आना चाहिए। हम रूल्स के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, हमने सिंप्लीफाई करना है। आपने क्या करना है, वो नंबर्स जिनके फैक्टर्स बन सकते हैं उनको हमने सिंप्लीफाई कर देना है। तो यहां हम सिंप्लीफाई कर दें फैक्टर्स को। हमारे पास आ जाता है 16। 16 की फैक्टराइजेशन कर लें, इस तरफ कर लेती हूँ। 16 टू 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2। ओके, अच्छा जी, 16 है हमारे पास, सो आ जाएगा हमारे पास 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 होल की पावर x प्लस 1 प्लस 20 एज इट इज लिखेंगे। 4 है, इसको भी हम सिंप्लीफाई करते हैं, 2 क्रॉस 2 होल की पावर 2x। 20 को हमने फैक्टराइजेशन क्यों नहीं की, क्योंकि देखिए हमारे पास जो पावर्स है, जो वेरिएबल है हमारे पास, एक तो ये कि वेरिएबल पावर में आ गया हुआ है, दूसरा ये कि इस टर्म के ऊपर हमारे पास कोई पावर नहीं है। ठीक है, तो अभी हम फिलहाल इसको एज इट इज लेकर चलेंगे। 2 की पावर x माइनस 3 क्रॉस है यहाँ, ओके, क्रॉस 8 है, तो इसको भी हम सिंप्लीफाई करते हैं यहां से आगे की तरफ। 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 और होल की पावर क्या आ जाएगी, x प्लस 2। अब क्या करें, फैक्टर्स जिनको बनाया था हमने उनको हम पावर की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू 2 की पावर 4 होल की पावर x प्लस 1 प्लस 20 एज इट इज, 2 की पावर 2 होल की पावर 2x, 2 की पावर x माइनस 3 एज इट इज, क्रॉस 2 की पावर 3 होल की पावर x प्लस 2। वो रूल जो हमने अप्लाई किए पहले भी क्वेश्चंस में, a की पावर m है ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के बाहर a की पावर n है, तो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, a की पावर m n। क्लियर, तो ये रूल अप्लाई करते हुए हम मल्टीप्लाई करते, ये हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 4x प्लस 4 प्लस 20 एज इट इज, 2 की पावर 4x, 2 की पावर x माइनस 3 क्रॉस 2 की पावर 3x, 2 की पावर 3 होल की पावर x प्लस 2 है, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 3x प्लस 3 2 जार 6। क्लियर, ओके, अब हम करते हैं नेक्स्ट। 2 की पावर 4x प्लस 4 प्लस 20 एज इट इज, 2 की पावर 4x। अब जरा देखिए कि ये जो दो टर्म्स है ये बेसिकली दो नहीं है, ये एक ही टर्म है। इसको देखते हैं जरा, 2 की पावर 4x प्लस 4 ये एक टर्म कंसीडर होगी, प्लस 20 और दिस वन ये एक टर्म कंसीडर होगी, ये दो टर्म्स कंसीडर नहीं हो रही क्योंकि आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। हमने डिस्कस किया है प्लस का साइन या माइनस का साइन सेपरेट करता है टर्म्स को। अब यहां पर प्लस का साइन है, ये पूरी एक टर्म कंसीडर होगी और इसी तरह ये एक टर्म कंसीडर होगी।
जो नीचे डिनोमिनेटर में टर्म्स पड़ी हुई है वो एक ही टर्म है, ठीक है, तो ये अलग अलग कंसीडर नहीं होंगी। और जरा देखिए, बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन में पावर्स ऐड होती है अगर बेस सेम हो तो हम क्या करेंगे, बेस सेम है तो पावर्स को ऐड कर देंगे, x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 6 2 की पावर 4x प्लस 4 एज इट इज प्लस 20 इंटू 2 की पावर 4x। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप अंदर लिखो या बाहर लिखो, डजेंट मैटर। सॉल्व करते हैं, x 1x प्लस 3x 4x प्लस 6 माइनस 3 प्लस माइनस माइनस अलामत बढ़ेगी प्लस 3। ओके, 2 की पावर, अब जरा देखिए, अब यहां थोड़ा सा देखते हैं इस चीज को। अब ये हमारे पास एक टर्म है 2 की पावर 4x प्लस 4, ये दूसरी टर्म है 20 इंटू 2 की पावर 4x। अब इन दोनों टर्म्स में से 2 की पावर 4x कॉमन आ सकती है, ओके, और नीचे भी देखें तो 2 की पावर 4x है और प्लस 3 हो रहा है। या तो इसका ऑप्शन ये है कि हम यहां इन टर्म्स को अलग अलग करें और देन कॉमन निकालें, अदरवाइज डायरेक्ट भी किया जा सकता है, अलग अलग करके कॉमन निकाल लेते हैं। 4x डॉट 2 की पावर 4, जैसे मल्टीप्लीकेशन में पावर्स ऐड होती है वैसे ही हमने क्या कर दी, सेपरेट कर दी, प्लस 20 इंटू 2 की पावर 4x, अंदर ही रख लेते हैं, 2 की पावर 4x डॉट 2 की पावर 3। आप इस स्टेप को स्किप करके डायरेक्ट इस स्टेप पे भी आ सकते हैं, अगर क्लियर है तो कोई मसला नहीं है, अगर क्लियर नहीं है रटा लगा रहे हैं तो फिर ना ही करें तो बेहतर है। 4x 2 की पावर 4x कॉमन निकाल लिया हमने, यहां से पीछे क्या बच गया, 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 4x कॉमन चला गया, पीछे क्या बच गया 20, 2 की पावर 4x, पीछे क्या रह गया हमारे पास 2 की पावर 3। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यहां डॉट लगाएं, मैंने इस वजह से ब्रैकेट लगाई है ताकि मैं इसको कट कर सकूं, ये दोनों सेम सेम टर्म्स है, कैंसल, दैट इज इक्वल टू 2 की पावर 4, 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, 2 2s आर 4, 4 2s आर 8, 8 2s आर 16, हमारे पास आ जाता है 16 प्लस 20 ओवर 2 की पावर 3, 3 टाइम्स करते हैं, 2 2s आर 4, 4 2s आर 8, दैट इज इक्वल टू 36 ओवर 8, दोनों को ऐड किया, कट कर दे, देखते हैं ये 8 के टेबल में तो 36 नहीं आता, 4 ऐसा टेबल है जिसमें दोनों आते हैं, 36 भी आएगा और 8 भी आएगा, 4 9s आर 36, 4 2s आर 8, नहीं तो आप पहले 2 पे डिवाइड करें देन अगेन 2 पे डिवाइड करें तब भी सेम आंसर। ओके, क्लियर, ये हमारे पास क्या आ गया आंसर।